हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विथ पिंटू। चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन का इतिहास। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये बिटकॉइन क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे कहाँ से खरीदें और कैसे बेचें, ये मार्केट क्या है क्रिप्टो का, इसके बारे में पूरी जानकारी आज लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है जिसे 2008 में लाया गया था। पहली क्रिप्टो करेंसी मोस्ट पॉपुलर जो है वह है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे फेमस करेंसी है। ये करेंसी कोई नोट या सिक्का नहीं होता है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। ये किसी देश के करेंसी की तरह नहीं होता है, जैसे इंडिया में रुपया है और अमेरिका में डॉलर है और अन्य देशों की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। उस पे उस देश के गवर्नमेंट की पूरी कंट्रोल होता है उस करेंसी पे। जैसे हम लोग का रुपया है, इस पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, लेकिन बिटकॉइन में किसी देश का या किसी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। यह एक करेंसी है, लेकिन इस पे किसी देश, किसी बैंक या किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस करेंसी को हम अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में ही रख सकते हैं। अन्य करेंसी की तरह अपनी जेब में हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। इसको रखने के लिए एक हम लोगों को डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होती है, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर से हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह केवल ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है। बिटकॉइन से होने वाला पेमेंट कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा ही किया जाता है। ये वर्चुअल करेंसी न किसी देश, न किसी गवर्नमेंट या न किसी बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बिटकॉइन बैंकिंग सिस्टम को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि ये कंप्यूटर या मोबाइल के वॉलेट जैसे इथेरियम है, रिप्पल है, लिटकॉइन है, डॉजकॉइन है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन की तरह ही ये क्रिप्टो करेंसी है, इसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। इसे आप आसानी से मोबाइल वॉलेट और कंप्यूटर के जरिए बेच या खरीद सकते हैं। बिटकॉइन इतनी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है कि आप अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने लगी हैं और बिटकॉइन में पेमेंट को एक्सेप्ट करने लगी हैं। और आने वाले समय में बिटकॉइन को और बड़ी बड़ी कंपनियां पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगी। ऐसे में बिटकॉइन का यूज करके आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, फूड डिलीवरी करवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, इससे सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, इंडिया में धीरे ही धीरे सही, लेकिन बिटकॉइन पॉपुलर होती जा रही है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की तो स्पीड लो होने का यही कारण है कि इसे इलीगल घोषित कर दिया गया था और इस पे बैन लगा दिया गया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, यानी अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। कुछ देश तो इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित कर दिया है अपने देशों में। इसलिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के यूजर अब बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। इंडिया में यही कारण था कि बिटकॉइन बाकी देशों की अपेक्षा पॉपुलर नहीं हो पाई इंडिया में, और इंडिया के लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी हुई। कुछ ही लोग हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट न करने का एक कारण यही है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट न करने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण रीज़न यही रहा है दोस्तों कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी में, एमएफ में, शेयर और गोल्ड में ही इन्वेस्ट
करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग को यह भी पता है कि बिटकॉइन एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, तो लोग धीरे धीरे अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अब नए ज़माने की नई करेंसी ये है क्रिप्टो करेंसी। इसका यूज करके आप आसानी से और फटाफट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पलक झपकते हो जाता है। आपको न के बराबर फीस देने पड़ती है। जो ट्रांजैक्शन फीस लगता है वो बहुत कम लगती है। इसमें किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ऑनलाइन अपने वॉलेट से या मोबाइल से या सिस्टम से अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बताइए, है ना क्रिप्टो करेंसी एक आसान? तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक फ़ायदे का सौदा है। बिटकॉइन कोई नया चीज़ नहीं है दोस्तों। ये बात ज़रूर है कि इंडिया में बस कुछ ही लोग बिटकॉइन के बारे में जानकारी रखते हैं। लोगों को बिटकॉइन के बारे में जानकारी है। कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी जैसे फेसबुक, पेपल, वॉलमार्ट क्रिप्टो से जुड़ी हुई हैं। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो एलन मस्क जी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। जैसे और आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो एलन मस्क जी, वो भी क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा जैक डोर्सी, माइक टायसन, कैनी वेस्ट जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। ये लोग भी क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। जापान और रोमिया जैसे देश में तो क्रिप्टो करेंसी यूजर की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आपने जाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके, जैसे CoinDCX, WazirX जैसे बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है, बाइनेंस हो गया जो क्रिप्टो वॉलेट की सुविधा देता है। किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके आप एक क्लिक में बिटकॉइन को खरीद या बेच सकते हैं। ये आप ऐसे समझिए उतना ही आसान है जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई सामान एक क्लिक में खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आप बिटकॉइन को एक क्लिक में खरीद या बेच सकते हैं। ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि बिटकॉइन तो इतना महंगा है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं इसको। लेकिन दोस्तों हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, भले ही बिटकॉइन का प्राइस आज 24 लाख 25 लाख रुपए हो, लेकिन इसमें हम कम से कम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें तब बेच सकते हैं इसको या खरीद सकते हैं। 24 गुणते 7 मतलब दिन के 24 घंटे खुला रहता है इसका ये प्लेटफॉर्म। जब चाहें तब हम रात हो या दिन हो इससे बेच या खरीद सकते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसके ज़रिए डिजिटल तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। मतलब लेन देन आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को कहीं बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के ज़रिए पैसा भेजवाना है। बस इसमें आपको एक क्लिक पे ही सामने वाले व्यक्ति को आप पैसा भेज सकते हैं। अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में तुरंत पैसा चला जाता है। ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। इस तकनीक के जरिए क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग जगहों पर स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन ऐसी तकनीक है जिससे डिजिटल करेंसी बनाने के साथ साथ किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज बनाकर उसे रखा जा सकता है। अगर हम इसको एक आसान भाषा में समझे दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आप कोई करेंसी यूज करते हैं तो एक लिमिट होती है। अगर आपको कोई सामान खरीदना है या बेचना है तो एक लिमिट में ही आप कैश का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको चेक द्वारा या बैंक जाके ट्रांसफ़र कराना पड़ता है।
और इन सब ट्रांजैक्शन पर बैंक की पूरी नज़र रहती है आप पे कि आपने बैंक से कितना निकाला और किसको ट्रांसफ़र किया, कब किया, पूरा डिटेल बैंक के पास रहता है। बैंक आप पे पूरी तरह से नज़र बनाए रखती है कि इस व्यक्ति के अकाउंट में कितना पैसा आया है और कहां से आया है, सारी जानकारी बैंक के पास होता है। अगर आप ज़्यादा पैसा कहीं से मंगा लेते हैं तो आपका बैंक उस अकाउंट को 24 घंटे के लिए सीज कर देता है, यानी उसमें लेन देन को अवरुद्ध कर देता है और आपको बुला के उसके बारे में जानकारी लेता है कि ये पैसा कहां से आया, किसने ट्रांसफ़र किया और किस लिए ट्रांसफ़र किया, सारी जानकारी आपको देना पड़ता है बैंक वाले को। लेकिन अगर वहीं आप बिटकॉइन का यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, तो उसमें किसी बैंक का कोई रोल नहीं होता है, किसी देश का कोई रोल नहीं होता है। डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अकाउंट यानी अपने वॉलेट से उस व्यक्ति के वॉलेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किसी बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस पे किसी बैंक का नज़र नहीं रहता है, ना ही कोई देश इस पे कंट्रोल कर सकता है। सेंट्रल बैंक भी इस पे कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकता है। जब चाहें जितना चाहें आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बैंक की अपेक्षा फीस भी बहुत कम लगती है दोस्तों, न के बराबर फीस लगती है ट्रांजैक्शन फीस। जो भी आप बैंक में पेमेंट करते हैं तो उस पर एक ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है लिमिट के अनुसार, लेकिन इसमें कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है। आप जितना चाहें तितना बिटकॉइन, चाहे जो भी कॉइन क्रिप्टो करेंसी में आप अपने सामने वाले को भेज सकते हैं या अपने वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं। पूरी तरह से डिजिटल है दोस्तों, कहीं किसी को जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लिक पे पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बिटकॉइन कब और कैसे हुई थी बिटकॉइन की शुरुआत। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उस समय उसने बताया था कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसमें किसी बैंक और बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पेमेंट करने का सिस्टम है। जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तक सतोशी नाकामोटो के बारे में कुछ नहीं पता चला कि वो कैसे दिखते हैं और व्यक्ति कौन है, लेडीज़ है या जेंट्स है, मर गया कि जिंदा है, अभी किसी को इनके बारे में कुछ नहीं पता चला। लगभग 13 से 14 साल हो चुके हैं, फिर भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई किसी देश को, और कोई आज तक पता नहीं कर पाया कि ये कौन थे, कैसे थे, लेडीज़ हैं या जेंट्स, किसी को कुछ नहीं पता है। तो चलिए बिटकॉइन की हिस्ट्री को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ये जब से शुरुआत हुआ है और आज इसका प्राइस किन किन महीनों में कितना बढ़ा था, फ्लक्चुएट कितना हुआ था, इसके प्राइस में कब कितना उछाल आता है। आज हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको समझेंगे कि किस महीने में कितना इसका प्राइस। लेकिन आप इसको समझिए, इसके चार्ट पे चल के आप देखिए कि किस महीने में कितना बिटकॉइन बढ़ा। और बिटकॉइन जो 2009 में आया था उसका प्राइस उस समय मार्केट में 0 के बराबर था और आज उसका प्राइस लगभग 24-25 लाख रुपया चल रहा है एक बिटकॉइन का। तो आप इसमें वीडियो में बने रहिए और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किस महीने में कितना इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को और किस महीने में ये डाउन चला गया, हर एक साल में कितना डाउन गया और कितना अप गया, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों बिटकॉइन को अब हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले 10 सालों में इसके चार्ट में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला और कब कब इसने ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनाया। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों देखिए
जब ये बिटकॉइन 2009 में आया था उस समय इसका प्राइस 0 के बराबर था। आप इसे मतलब कुछ नहीं था दोस्तों उस समय जब ये बिटकॉइन आया था मार्केट में। इसके चार्ट के माध्यम से देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 1/7 2010 को इसका प्राइस $0.01 था। अब यहाँ पे देखिए 1/7 2010 में इसका प्राइस $0.01 था। उसके बाद दोस्तों अगले महीने में इसका प्राइस 2/8 2010 को उसी रेंज में ट्रेड करता रहा $1 के आसपास। फिर जब ये नेक्स्ट मंथ में आया तो इसका प्राइस लगभग दोगुना हो गया दोस्तों, $0.2 के आसपास ट्रेड करने लगा। ये पिछले 2 महीनों में 2010 में अगस्त से लेके नवंबर के बीच में, मतलब 3 से 4 महीनों में अपने प्राइस को डबल कर दिया था। और दिसंबर 2010 में उसी प्राइस को बिटकॉइन सस्टेन करके रखा हुआ था। इसके बाद वो आए, हम लोग चलते हैं अब 2013 की तरफ, तो 2011 की तरफ। 2011 में देखते हैं दोस्तों इसके प्राइस में क्या देखने को मिला। 3 तारीख को दोस्तों इसका प्राइस 2011 में अपने पिछला प्राइस जो $0.2 पे ट्रेड कर रहा था, इस जनवरी में 2011 में $0.3 पे ट्रेड करने लगा। इसके बाद दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और आते हैं हम लोग फरवरी में दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस लगभग अपने पिछले महीने के प्राइस से दोगुने प्राइस पे ट्रेड करने लगा और $0.5 पे ट्रेड करता देखने को मिला था उस समय। इसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्च महीने में जाते हैं, देखते हैं 2011 मार्च में इसका प्राइस क्या था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2011 में इसका प्राइस लगभग दोगुना किया पिछले महीनों से। फरवरी में इसका प्राइस 0.5 था और मार्च 2011 में इसका प्राइस $0.9 के आसपास ट्रेड करने लगा। तो दोस्तों देखिए बिटकॉइन हर 2-3 महीने के बाद अपने प्राइस को डबल करता गया और 2011 अप्रैल में दोस्तों इसने एक अपना हाई मारा। उस समय का ऑल टाइम हाई जो था $4.2 के आसपास, और दोस्तों उस समय अपने प्राइस को लगभग 3 से 4 गुना बढ़ा दिया था बिटकॉइन ने। उस समय इसके प्राइस में 400% का रिटर्न दिया था पिछले महीने की अपेक्षा। इसके बाद उसकी प्राइस बढ़ती गई। फिर हम लोग चलते हैं मई महीने में। 2011 मई में इसका प्राइस क्या था। 2011 मई में दोस्तों इसका प्राइस लगभग पहुंच गया था लगभग $9.5 के आसपास। इसने 2011 में मई 2011 में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और ये अपना प्राइस को $9.5 को टच करके आया। इसके बाद जून में चलते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों लगभग 400% का रिटर्न जनरेट करके दिया था बिटकॉइन ने। $31.9 हाई लगाया था जून महीने में 2011 में, जो कि पिछले महीने का हाई से लगभग 3 गुना अधिक है। और यहाँ पे देखिए आप एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना था जून महीने में।
2011 जून में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पिछले 1 सालों के अंदर लगभग अपने प्राइस को कम से कम 50x से 60x के नियर अबाउट रिटर्न दे चुका था। फिर जुलाई महीने में दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा डाउन गया, इसने रेड कैंडल बनाया, इसके बाद इसका प्राइस धीरे धीरे करके डाउन होता गया। और यहाँ पे देखिए आप, फिर हम लोग 8वें महीने में आ गए हैं 2011 के, तो इस समय उसका हाई था $13.6 के आसपास। दोस्तों ये $13.6 के आसपास हाई लगाया था 2011 में 8वें महीने में। चलिए देखते हैं अगला 9वां महीना में क्या हुआ था। 9वां महीना में फिर एक रेड कैंडल बनाया था और इसका प्राइस नीचे आया था उस समय, और ये उसका प्राइस उस समय $8.7 के आसपास ट्रेड करता देखा गया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 10वें महीने में पहुंचे 2011 के। उस समय इसका प्राइस $5 के आसपास था। देख लीजिए इसकी जर्नी कैसे होती है। पहले ये हाई जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसके चार्ट पैटर्न से यही देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं 11वें महीने में फिर इसने एक लो कैंडल बना, रेड कैंडल बनाया और इसका प्राइस डाउन हुआ और फिर से ये $3.3 के आसपास ट्रेड करने लगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2011 में फरवरी के महीने में छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनाया था दोस्तों इसने, और $5 के आसपास हाई लगाया था उस समय एक ग्रीन कैंडल के अनुसार। और इसके बाद इसकी प्राइस पहुंचती है 2012 में दोस्तों, जब ये 2 तारीख को 2012 में अपना फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है और $7.2 के आसपास ट्रेड करता देखने को मिला। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसकी प्राइस 2012 में फरवरी में इसका प्राइस लगभग $6.2 को टच करते देखने को मिला था। अभी भी ये अपने ऑल टाइम लो से ऊपर ही था दोस्तों। 2012 की बात कर रहा हूँ, फरवरी महीने में जब ये डाउन आया था, उसके बाद इसने रेड कैंडल बनाना शुरू किया और अभी भी ये अपने ऑल टाइम लो से ऊपर ही था। इसके बाद आते हैं दोस्तों मार्च में, 2012 मार्च में क्या हुआ था। इसका प्राइस लगभग $5 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसने उस समय लगभग $5.5 के आसपास हाई लगाया था। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे अप्रैल महीने में इसने एक बहुत छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया और $6 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला हम लोगों को। फिर मई में दोस्तों इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बनाते हुए अपना हाई $5.2 के आसपास लगाया था। इसके बाद जून में इसने अपना एक ग्रीन कैंडल जनरेट किया और प्राइस इसका लगभग $60 के आसपास देखने को मिला था। फिर अगले महीने जुलाई में दोस्तों इसका प्राइस हम लोगों को $60 के ही आसपास देखने को मिला। फिर जुलाई में जब ये 2 तारीख को ट्रेड किया था दोस्तों, तो इसका प्राइस लगभग $10 के आसपास देखने को मिला। देखिए जून में जो $7 था, सीधे अगले महीने में $3 बढ़ोतरी देखने को मिला था। फिर इसके बाद हम लोग 8वें महीने में आ जाते हैं, 2012 8वें महीने में, तो इसका प्राइस लगभग $15 गया था। मतलब पिछले महीने की अपेक्षा लगभग 70 से 80% का रिटर्न ये 1 महीने के अंदर दे दिया था 2012 में, जब ये 8वें महीने में चल रहा था। इसके बाद 9वें महीने में आते हैं हम लोग। फिर उस समय इसका प्राइस थोड़ा डाउन आया और $12.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। फिर इसके 10वें महीने में दोस्तों एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसका प्राइस लो होता है और $12.5 को टच करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2012 11वें महीने में इसका प्राइस
थोड़ा ग्रीन कैंडल के साथ $12.6 पे अपना हाई बनाता है और उसी के बीच अपने प्राइस को सस्टेन करके रखता है। फिर दोस्तों उसी साल के लास्ट महीने में इसने अपना प्राइस $12.6 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था और अपना हाई लगाया था $13.9 के आसपास। चलते हैं दोस्तों, 2013 की जर्नी स्टार्ट होती है। अब देखते हैं जनवरी 2013 में इसने कितना प्राइस में इफेक्ट आया था। तो देखिए दोस्तों, BTC का प्राइस में 2011 में 2012 की अपेक्षा सीधे अपने प्राइस को डबल किया था। लगभग $22 के आसपास जनवरी में इसकी प्राइस देखने को मिली थी 2013 में। एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ जनवरी की शुरुआत हुई थी उस समय, और इसका प्राइस लगभग आपको $22 के आसपास ट्रेड करती हुई देखी गई थी। तो दोस्तों, पिछले एक महीने के बाद उसने अपने प्राइस को सीधा दोगुना किया। फिर फरवरी महीने में दोस्तों इसने अपने प्राइस में $12 की बढ़ोतरी की। मतलब एक ग्रीन कैंडल के साथ इसने $34.5 के पे अपना हाई लगाया और इसने अपना पिछले महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और $34 के आसपास ट्रेड करने लगा। फिर 2013 मार्च में दोस्तों इसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और अपना हाई लगभग $95 के आसपास ले गया। इसकी प्राइस में लगभग 2x से 3x का बढ़ोतरी हो गया 2013 मार्च में। इसके बाद ये अप्रैल के महीने में लगभग दोस्तों एक बड़ा कैंडल बनाया अप्रैल में, और इसका प्राइस $266 को टच करके नीचे आया और एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ इसने एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया था अप्रैल 2013 में। उसके बाद इसके प्राइस में थोड़ा गिरावट देखने को मिला हम लोगों को, और इसका प्राइस लगभग मई महीने में $140 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। उसने अपने बिटकॉइन ने उस समय $79 से लेके $140 के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था, और फिर देखने पे ये फिर जून महीने में $130 को टच करता हुआ देखने को मिला। एक रेड कैंडल के साथ नीचे आया और इसका प्राइस लगभग $128 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था 2013 में। आप इस चार्ट के माध्यम से देखते रहिए कि कब कितना इसका प्राइस ऊपर नीचे हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 1/7/2013 में इसका प्राइस में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और ये ग्रीन कैंडल के साथ $111 हाई बनाया, और उस समय इसका लो $65 के, और 10वें महीने में इसका प्राइस $233 को अपना हाई बनाया था और $109 लो लगाया था 2013 10वें महीने में। फिर इसके बाद 11वें महीने में दोस्तों एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना और उस समय बिटकॉइन का प्राइस लगभग अपने पिछले महीने के प्राइस से 6 गुना बढ़ गया और $1241 पे ट्रेड करने लगा। उस समय इसका हाई 1241 और लो $209 के बीच में था। इसके बाद दिसंबर 2013 में ये थोड़ा डाउन आया और रेड कैंडल के साथ हाई लगाया $1239 का और अपना लो लगाया था $454 का। चलतिए अब 2014 की जर्नी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2014 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था उसके बाद BTC के प्राइस में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और 2014 जनवरी महीने में BTC ने $1093
का हाई और लो $771 का लगाया था। इसके बाद फिर फरवरी महीने में BTC के प्राइस में गिरावट दर्ज की गई और उस समय इसने अपना हाई $970 के आसपास और लो $91 के आसपास पूरे महीने में लगाया था। फिर इसके बाद BTC मार्च 2014 में फिर लो आया, नीचे आया और अपना लो बनाया $262 और अपना हाई बनाया था $295 के आसपास। तो दोस्तों ये इसकी जर्नी है। BTC ऊपर जाता है तो नीचे आता है। इस चार्ट के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि BTC का मूवमेंट कैसे रहता है, कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है। तो और 14 अप्रैल में ही इसने अपना लो लगाया था $355 का और हाई लगाया था $550 के आसपास का। फिर इसके बाद इसके में ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गया मई महीने में और अपना हाई लगाया उस समय $629 और लो लगाया था $420 के आसपास। इसके बाद इसने मई के बाद जून में लगभग अपना हाई लगाया था $676 और लो लगाया था $580 के आसपास, 560। फिर 7वें महीने में 2014 में इसने अपना हाई लगाया था $652 और लो लगाया था $564 के आसपास। फिर इसका प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगा और ये 8वें महीने अप्रैल में $608 को हाई लगाया, टच किया था और लो लगाया था $450 के आसपास। फिर वहां से नीचे आया BTC और हाई लगाया अप्रैल 9वें महीने में 2014 9वें महीने में 2014 9वें महीने में इसने अपना हाई लगाया था $498 का और लो लगाया था $372 के आसपास। इसके बाद इसका प्राइस फिर से नीचे आया और 10वें महीना 2014 में इसने अपना हाई $460 और लो $294 के आसपास लगाया था। जा बेटा तुम मम्मी। इसके बाद BTC 11वें महीने 2014 में अब थोड़ा सा ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर आया और $480 हाई को टच किया और लो $319 के आसपास रहा इसका। फिर 2014 के लास्ट महीने में BTC में एक रेड कैंडल को बनाया और उस समय इसका हाई लगा था $384 और लो लगा था $303 के आसपास। फिर ये आ गया 2015 जनवरी। चलिए अगले साल का देखते हैं। 2015 जनवरी में दोस्तों BTC के प्राइस में एक डंप देखने को मिला और उस समय इसने अपना हाई लगभग $321 और लो को टच किया था $157 के आसपास। मतलब कि 2014 की अपेक्षा सीधा 50% डिस्काउंट पे ये आ गया था BTC का प्राइस। इसके बाद फरवरी में 2015 फरवरी को इसका प्राइस $264 को टच किया और लो $209 को टच किया था। मार्च में इसका प्राइस और डाउन आया और एक छोटा सा रेड कैंडल को बनाया। इसके बाद इसकी प्राइस $301 हाई बनाया था और लो $234 के आसपास था। फिर ये बढ़ता है अप्रैल की तरफ। अप्रैल में भी इसके प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। 2015 में इसका उस समय का हाई $261 था और लो $214 के आसपास था। इसके बाद मई महीने में भी इसने एक रेड कैंडल को ही बनाया था और उसके प्राइस में लगभग $247 को हाई टच किया था और $228 लो टच किया था। फिर 6वें महीने 2015 में इसने ग्रीन कैंडल को बनाया और उस समय इसका हाई $268 गया था और लो $221। फिर इसके बाद 7वें महीने में इसने $315 को टच किया एक ग्रीन कैंडल के साथ और लो बनाया अपना $243 के आसपास। फिर 8वें महीने में दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा डाउन आया और रेड कैंडल के साथ इसने अपना हाई लगाया 285 और लो
लगाया था उस समय $196 के आसपास। फिर आते हैं 9वें महीने में एक छोटे ग्रीन कैंडल के साथ इसने $246 को टच किया था और लो लगाया था अपना $224 के आसपास। फिर हम लोग पहुंचते हैं 10वें महीने 15 में। 15 का मतलब 2015 है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। इसने अपना हाई लगाया था लगभग $334, पिछले महीने की अपेक्षा $100 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। मतलब 70 से 80% का रिटर्न इसने दे दिया था उस समय, और लो लगाया था अपना $234 का। फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ 11वें महीने में 2015 में $311 को टच किया और लो लगाया अपना $492 को टच किया था और लो लगाया था $292 के आसपास। चलिए देखते हैं आगे। फिर ये लास्ट महीने में 2015 में बिटकॉइन की प्राइस लगभग $467 को टच किया और लो लगाया $347 के आसपास। फिर चलिए 2016 में आ गए हम लोग। इस साल में देखते हैं बिटकॉइन ने लगभग जनवरी महीने में $462 हाई बनाया था और $350 लो बनाया था। फिर फरवरी महीने में 2016 में बिटकॉइन की प्राइस ने एक हल्का सा ग्रीन देखने को मिला और इसने अपने प्राइस को $447 के आसपास अपना हाई टच किया और लो $365 के आसपास। फिर मार्च में थोड़ा एक रेड कैंडल के साथ फिर $439 हाई को टच किया और लो $346 के आसपास था। चलिए, और इसी साल के चौथे महीने में 2016 में इसने $468 को हाई टच किया और $412 लो टच किया था। इसी साल के मई महीने में लगभग BTC का प्राइस $100 बढ़ गया था और ये $548 को टच किया और लो बनाया है अपना $435 के आसपास। और जून में दोस्तों एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ BTC ने पिछले महीने की अपेक्षा 200 से $250 का रिटर्न दिया था 2016 जून में। इसके बाद इसने अपना हाई उस समय लगाया था $776 और लो लगाया था $521। इसके बाद दोस्तों जुलाई महीने में BTC ने $701 हाई लगाया और $605 लो लगाया था एक रेड कैंडल के साथ। फिर अगले महीने में 8वें महीने में इसने एक रेड कैंडल के साथ अपना हाई लगाया था $627 और लो लगाया था $471 के आसपास। चलिए देखते हैं 9वें महीने 2016 में BTC ने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल के साथ $705 का हाई लगाया और लो लगाया $563 के आसपास। फिर BTC के प्राइस एक ग्रीन जोन में गया और 10वें महीने में इसने $720 को टच किया एक ग्रीन कैंडल के साथ और लो लगाया अपना $606 के आसपास। और 11वें महीने में BTC का प्राइस $755 गया और लो लगाया $670 के आसपास। चलिए देखते हैं इस साल के अंत में क्या हुआ था। तो उस साल के अंत में BTC ने अपने प्राइस को इसी जनवरी 2016 से लेके दिसंबर 2016 के बीच में अपने प्राइस में 3 गुना की बढ़ोतरी बनाई थी। 2016 लास्ट में $982 के आसपास था और लो लगाया था $771 के आसपास। अभी देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जनवरी में इसका प्राइस लगभग क्या था। जनवरी में इसका प्राइस था $462 के आसपास। इसके बाद इसका प्राइस गिरा और गिरते गिरते ये दिसंबर 2016 में इसका प्राइस $982 के आसपास पहुंचा था। फिर इसने देखिए 2017 जनवरी में $1150 के आसपास हाई टच किया था और लो टच किया था लगभग $739 के आसपास। मतलब 2016 से और 17 की जर्नी जब स्टार्ट हुई दोस्तों, तो BTC के प्राइस में
$200 से $300 का बढ़ोतरी देखने को मिली और ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ आगे बढ़ने लगा। 2017 में ही इसने अपना फिर एक हाई बनाया ग्रीन कैंडल के साथ फरवरी महीने में लगभग $1211 का और लो बनाया था $924 का। फिर मार्च में प्राइस डाउन आया और लगभग इसने $1330 का अपना हाई बनाया और लो बनाया था $809 का, $890 का। और इसके बाद आया दोस्तों अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में इसने $1358 का हाई बनाया एक ग्रीन कैंडल के साथ और उस समय इसका लो $841 था। इसके बाद मई महीने में इसने लगभग अप्रैल महीने का दोगुना कर दिया और एक ग्रीन कैंडल के साथ $2781 के आसपास अपना हाई लगाया था और अप्रैल से मई के बीच में मतलब एक महीने में अपना प्राइस को दोगुना कर दिया था। इसके बाद जून में चलते हैं। 2017 जून में दोस्तों, जून में भी एक ग्रीन कैंडल के साथ $2300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और उस समय इसका हाई लगा था $2985 और लो लगाया था $2156 के आसपास। फिर जून के बाद देखिए 7वें महीने में 2017 के 7वें महीने में इसका प्राइस लगभग $2932 हाई को टच किया था और लो उस समय $1800 को टच किया था। फिर 8वें महीने में इसने अपने पिछले महीने की अपेक्षा प्राइस को दोगुना कर दिया और प्राइस उस समय $4765 पे ट्रेड करने लगा। अपना उस समय का हाई बनाया था 2017 8वें महीने में BTC ने और अपना लो बनाया था $2659 का। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ BTC डाउन हुआ और अपना हाई बनाया उस समय $4362 और लो बनाया था दोस्तों लगभग $2979 के आसपास। फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ BTC ने अपना बैक किया और आया $6467 के आसपास 10वें महीने 2017 में और लो बनाया $4143 के आसपास। इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ अपना इसने हाई बनाया था दोस्तों उस समय 11वें महीने 2017 में $11,417 का तो और लो बनाया था $5493 का। इस समय BTC का प्राइस लगभग $11,417 के आसपास ट्रेड कर रहा था और दिसंबर 2017 लास्ट में दोस्तों BTC का प्राइस $20,000 के आसपास पहुंच गया था। लगभग उस समय इसका हाई $19,870 था और लो $9420 था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है वो यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और ये कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप एक बार कैलकुलेट करिए और मुझे भी बताइएगा, मेरे कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट करके BTC ने दिया था उस समय। चलिए 2018 में चलते हैं दोस्तों। 2018 में जनवरी में BTC का प्राइस थोड़ा डाउन आया और $17 हाई लगाया और $9271 लो लगाया था रेड कैंडल के साथ। फिर BTC का प्राइस फरवरी में भी डाउन आया 2018 में और एक ग्रीन कैंडल के साथ इसने उस समय अपना हाई $11,791 लगाया था। अब देख लीजिए दोस्तों, ये 2017 से और 2018 के बीच में ये फिर डाउन होना चालू हुआ। जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये डाउन हुआ। मार्च में इसका प्राइस $11,506 पे ट्रेड कर रहा था। इसके बाद अप्रैल में एक ग्रीन कैंडल के साथ ये ऊपर शुरू हुआ जाना और $9753 को टच किया। फिर इसका प्राइस एक रेड कैंडल के साथ मई महीने में नीचे गया और ये लगभग 8400 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय और इसका लो गया था
$7,079 के आसपास और हाई लगाया था उस समय लगभग $10,000 के आसपास। फिर 2018 इसके लिए दोस्तों थोड़ा डाउनफॉल देखने को ज़्यादा मिला था 2018 में हम लोगों को, और ये इसकी प्राइस डाउन चलती गई और छठवें महीने में इसका प्राइस $7,775 के आसपास देखने को मिली और सातवें महीने में इसका प्राइस $84,484 और लो लगाया था इसने लगभग $6398 के आसपास। फिर इसकी प्राइस वहां से डाउन होती गई। आठवें महीने में भी हमको डाउनफॉल में देखने को मिला था BTC 2018 में लगभग $7753 और $7753 हाई और लो लगाया था $5893 के आसपास। तो इसके बाद 9वें महीने में भी BTC डाउन हुआ था। उसी समय दोस्तों कोरोना काल आया था और BTC गिरना शुरू हो गया था। कोरोना काल जो चाइना में शुरू हो गया था, इस वजह से BTC वहां से नीचे आना शुरू हो गया और नीचे गिरता गया। आप देख सकते हैं कि 10वें महीने में भी BTC में गिरावट दर्ज की गई थी उस समय और ये लगभग लगभग 2018 में BTC का प्राइस दिसंबर महीने तक आ गया था $4316 के आसपास। अपना हाई लगाया था दिसंबर में और लो लगाया था $3177 के आसपास। चलिए अब चलते हैं 2019 में। तो 2019 जनवरी में BTC का प्राइस एक रेड कैंडल के साथ शुरुआत किया था और उस समय अपना लो लगाया था $3368 और हाई लगाया था $4070 के आसपास। इसके बाद फरवरी महीने 2019 में BTC ने अपना एक ग्रीन कैंडल जनरेट किया और $4194 हाई लगाया और उस समय लो लगाया था अपना $3382 के आसपास। फिर मार्च में तीसरे महीने में चलते हैं दोस्तों। तीसरे महीने में अपना BTC ग्रीन कैंडल के साथ ही $4138 और लो लगाया था $3681 के आसपास। इसके बाद BTC के प्राइस में फिर से एक मूवमेंट देखने को मिला और ये मार्च महीने में लगभग अपने प्राइस में $1000 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिला और एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ अप्रैल और मार्च में अप्रैल के महीने में $5594 को अपना हाई टच किया था और लो बनाया था $4076 के आसपास। इसी के बाद हम लोग मई महीने में चलते हैं। तो मई महीने में $9000 के आसपास BTC को देखने को मिला। मतलब कि अप्रैल और मई में एक महीने के बाद BTC ने अपने प्राइस को डबल कर दिया था 2019 में। इसके बाद BTC का प्राइस फिर से 400 से $500 ऊपर गया एक ग्रीन कैंडल के साथ और उस समय इसने अपना हाई लगाया था $13,929 के आसपास। फिर BTC का प्राइस नीचे आया और एक रेड कैंडल के साथ अपना हाई बनाया लगभग $13,134 और लो बनाया था उस समय लगभग $9,080 के आसपास। फिर वहां से BTC नीचे आया और 8वें महीने 2019 में इसने $12,291 के आसपास हाई लगाया और अपना लो लगाया था उस समय BTC ने $9343 के आसपास। फिर वहां से BTC नीचे आता गया और एक रेड कैंडल बनाया जो बड़ा रेड कैंडल था। अपने लो उसने लो लगाया था $7749 का और हाई लगाया था $10,896 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल में मैं आपको पूरी तरह से दिखाते चल रहा हूँ दोस्तों, आप देखते जाइए
और इसको समझते जाइए। इसके बाद 2019-10 में बीटीसी का प्राइस एक ग्रीन कैंडल के साथ 10,500 को टच किया और अपना हाई लगाया 10,540 और लो लगाया था $7329 के आसपास। फिर दोस्तों बीटीसी का प्राइस 1/11/2019 में इसका एक रेड कैंडल बना और ये बीटीसी का प्राइस नीचे आया $9500 के आसपास और अपना हाई लगाया था और लो लगाया था $6534 के आसपास। फिर बीटीसी का प्राइस नीचे आया दोस्तों $6462 के पास आया। इस समय इसने अपना $6462 का लो लगाया था 2019 अपने 12वें महीने दिसंबर में। इसके बाद चलिए चलते हैं 2020 जनवरी में। देखिए 2020 जनवरी का स्टार्ट एक ग्रीन कैंडल के साथ हुआ था और उस समय इसने अपना हाई लगाया था $9579 का $9569 और लो लगाया था $6884 का। इसके बाद एक रेड कैंडल बना और बीटीसी थोड़ा सी ऊपर गया और अपना रेड कैंडल बना के बीटीसी नीचे आया और $8600 और $8500 को टच किया था। फिर बीटीसी नीचे आया मार्च में भी और $8200 को टच किया, अपना हाई लगाया था उस समय $9180 और लो लगाया था, सोच लीजिए एक महीने के अंदर $3879 का इसने लो लगाया था। फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ बीटीसी थोड़ा आगे बढ़ा और उस समय लगाया था $9437 का हाई और लो लगाया था $6197 का। फिर बीटीसी में ग्रीन कैंडल देखने को मिला दोस्तों और बीटीसी आगे बढ़ता गया और लगभग उस समय $10,033 का हाई लगाया था मई महीना 2020 में और लो लगाया था $8235 का। बीटीसी का प्राइस फिर नीचे आया जून महीने में 2020 में और $8865 को टच किया था। फिर बीटीसी का प्राइस एक छोटे से ग्रीन कैंडल के साथ आगे बढ़ा और उस समय $11,434 को टच किया था। फिर 8वें महीने 2020 में दोस्तों $12,444 का हाई लगाया था बीटीसी ने और लो लगाया था $10,730 का। फिर ये अपने 9वें महीने में पहुंचा और उस समय $12,045 का हाई लगा था और $9,877 का लो लगाया था बीटीसी ने। फिर दोस्तों बीटीसी जब 10वें महीने में पहुंचा था तो लगभग $3,000 के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया था अपने इन्वेस्टर को और $14,065 के आसपास ट्रेड करता देखने को मिला था। फिर 11वें महीने में 2020 में बीटीसी ने लगभग 100% का रिटर्न दे दिया था, $19,831 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लगभग ये 80 से 90% होता है दोस्तों। इसके बाद उसी साल दिसंबर महीने में बीटीसी ने अपने प्राइस में लगभग 150% का रिटर्न दिया और आया 2021 जनवरी में भी बीटीसी ने अपने प्राइस को डबल किया। जनवरी 21 में ही अपने प्राइस को इसने डबल किया था और उस समय बीटीसी का प्राइस था $41,921 को टच किया था और लो लगाया था $28,204 को। फिर इसके बाद फरवरी महीने में 2021 में बीटीसी का प्राइस $58,000 के आसपास ट्रेड करने लगा, मतलब अपने प्राइस को फिर दोगुना किया और $58,335 के आसपास इसने हाई बनाया और लो बनाया था $32,324 के लो बनाया था इसने। फिर मार्च में दोस्तों बीटीसी का प्राइस $61,795 को टच किया और नीचे आया और लो बनाया $45,000 के आसपास। ये वही टाइम है दोस्तों जब बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था। उस समय सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था उस समय 2021 में। इसके बाद अप्रैल में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, $64,000 के आसपास बीटीसी टच किया और इसके बाद डाउन होता गया। मई में भी ये $59,523 को टच किया और लो बनाया $30,261 का। फिर अप्रैल महीने जून में गया, ये जून में भी
लो बनाया $41,318 का, और सॉरी हाई बनाया था $41,318 का, और लो बनाया था $28,901 का। इसके बाद ये जुलाई महीने में पहुंचा 7वें महीने में, और अपना वहाँ पे हाई बनाया $42,285, और लो बनाया था लगभग $29,000 के आसपास। इसके बाद 8वें महीने में पहुंचा दोस्तों, $50,000 के आसपास हाई लगाया, और लो लगाया $37,000 के आसपास। इसके बाद BTC का प्राइस पहुंचा था लगभग 9वें महीने 2021 में $52,000 को टच किया, और फिर एक लो बनाया और नीचे आया $39,000 के आसपास। फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ BTC ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था दोस्तों 10वें महीने में, जब BTC का प्राइस $66,325 को टच किया था, और हाई लगाया था अपना लगभग $66,967, और लो लगाया था उस समय $43,229। मारे खबरें का सिर 1/8/2013 में इसने अपना एक ग्रीन कैंडल को बनाया, और इसका प्राइस $148 हाई और लो $101 को टच किया था। इसी के बीच में ये अपने प्राइस को सस्टेन करके रखा था। फिर दोस्तों 1/9/2013 की बात करें तो 1/9/2013 में इसका प्राइस $148 हाई और $121 लो को टच किया था। इसके बाद आते हैं हम लोग 10वें महीने में 2013 के, तो इसमें भी इसने, और उस समय इसने अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था। इसके बाद वहां से प्राइस डाउन आना शुरू हुआ दोस्तों, और ये उसी साल के अंत में लगभग $59,000 को टच किया, और लो अपना बनाया था $42,000 के आसपास। चलिए अब 2022 में आते हैं। 2022 में प्राइस डाउन जाने लगा और जाता गया। लगभग जनवरी में इसने $47,000 $48,000 को टच किया था, और लो बनाया था $32,000 के आसपास। फिर BTC में डाउनफॉल देखने गया, फरवरी में भी देखने को मिला, $45,000 को टच किया, लो बनाया $34,357 को। फिर मार्च में भी वही हुआ दोस्तों, इसका प्राइस नीचे आया $48,199, और लो बनाया अपना $37,182। फिर वहां से इसके प्राइस नीचे आता गया, हर एक महीने में प्राइस $2,000-4,000 ड्रॉप होता गया, और आया जब जून का महीना, उसमें इसने $31,969 को टच किया, और अपना लो बनाया था $17,630 के आसपास। फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल के साथ इसने अपने हाई को $24,605 के आसपास टच किया, और लो बनाया $18,794। 8वें महीने में भी दोस्तों 8वें महीने में भी BTC ने लगभग लो ही बनाया था 2022 में, और इसका उस समय $25,205 के आसपास चल रहा था। उसी समय से BTC डाउन आता गया, और अभी भी डाउन चल ही रहा है। और 9वें महीने में भी दोस्तों $22,702 को टच किया, और 10वें महीने में इसने $21,038 को टच किया था, और लो बनाया था $18,260। फिर इसके प्राइस में 11वें महीने में भी डाउन आया, और $21,000 को टच किया। फिर इसका प्राइस दिसंबर महीने में भी नीचे आया, और $18,351 को टच किया, और लो बनाया $16,321 के आसपास। इसके बाद इसके प्राइस में थोड़ा अब आते हैं 2023 में। जब से 2023 चला दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चालू हुआ, और 2023 में इसका प्राइस जनवरी महीने में $23,952 के आसपास टच किया था, और इस फरवरी महीने में इसका प्राइस लगभग $25,236 को टच किया, और आज अब देख ही रहे हैं मार्च और अप्रैल महीना लगभग इसका प्राइस 29,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में यही चल रहा है, 28,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि BTC का प्राइस जब से स्टार्ट हुआ है, BTC कितने % का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और इसका साइकिल क्या कैसे चलती है, किस महीने में ये ज़्यादा डाउन जाता है और किस महीने में ये ज़्यादा ऊपर जाता है, आप देख लिए इस चार्ट के अनुसार। चाहे तो आप इस चार्ट को नोट